प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल RAS एजुकेशन हब में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी को विदित है कि हम पिछले 2 दिन से कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों पढ़ रहे थे। कक्षा 6 से 8 की पुस्तकें कब की हम कवर कर चुके हैं। तो कल के वीडियो में हमने विश्व की प्राचीन सभ्यताएं यानी कक्षा 9वीं के इतिहास का पहला टॉपिक कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतन यानी कि इतिहास का दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना। नोट्स से संबंधित कोई समस्या हो तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जिनके पास ये नोट्स नहीं है तो इसका नीचे लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और जिन अभ्यर्थियों के पास है वो अच्छे से 2 से 4 बार पढ़ चुके हैं और ये वीडियो देखकर वो आराम से पुनरावृत्ति रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी समय गंवाए हम सीधे चले जाते हैं टॉपिक पर। मित्रों, मैं ये नहीं कहूँगा आपकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपको अपनी स्वेच्छा पर निर्भर है आपको क्या करना है, मैं ये कभी नहीं कहूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है हमारे पास में विश्व के प्रमुख दर्शन, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है दूसरा, इतिहास का दूसरा टॉपिक है। अब देखते हैं वैदिक दर्शन। देखो मित्रों, प्राचीन दर्शनों में सबसे प्रमुख दर्शन है वो है वैदिक साहित्य। वो वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। वो कहाँ पर उपलब्ध है? वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। अब देखो वैदिक साहित्य के भाग कौन कौन से। देखो एक तो होगा वेद, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। इन सभी को सामूहिक रूप से इन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य कहते हैं। अब ठीक है मित्रों, ये तो हो गया। अब बात ये आती है कि वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जो वेद है ना मित्रों, ये विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब वेद कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्मली प्रश्न है तो 4 प्रकार है। कौन कौन से होंगे? तो एक तो होगा आपका ऋग्वेद, ऋक्धनवेद, और एक यजुर्वेद, एक सामवेद और एक अथर्ववेद हो गया। एक अथर्ववेद हो गया, ठीक है। अब देखो मित्रों, ऋग्वेद है ना, ये सबसे प्राचीन वेद है और विश्व का एक तो सबसे प्राचीन नहीं लेकिन विश्व का प्रथम ग्रंथ है, वो है आपका ऋग्वेद है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब मित्रों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ये याद रखनी कि ऋग्वेद है ना मित्रों, ये आपके धर्मप्रक सूक्त है। ये किस ऋग्वेद में प्रधान रूप से किसकी बात की गई है? तो धर्मप्रक सूक्त की विशेष तौर पे बात की गई है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यजुर्वेद और सामवेद दोनों हैं मित्रों, ये कर्मकांड प्रक है। और बात की जाए अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद की बात की जाए तो ये अभिचार प्रक मंत्रों का यहाँ पर संग्रह कर रखा है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक बार पुनः देख लेते हैं। ऋग्वेद में प्रधान रूप से धर्म प्रक सूक्त की बात की गई है। यजुर्वेद और सामवेद में कर्मकांड प्रक धर्म के उद्देश्यों की बात की गई है। और सामवेद आप सभी को पता है कि संगीतों का जनक कह सकते हैं इसको। यज्ञ और गेय मंत्रों का संकलन यहाँ पर इसमें कर रखा है। तो सामवेद पर संगीत से संबंधित, स से आप संगीत याद रखना, इससे संबंधित है। जो अथर्ववेद है वो आपकी अभिचार प्रक मंत्रों का संग्रह है, ठीक है। आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य प्रधानतः धार्मिक साहित्य है। आप सभी को पता है वैदिक साहित्य कैसा है? धार्मिक साहित्य है, ठीक है। और इसमें प्रमुख देवता कौन कौन से? तो इंद्र है, मित्र, वरुण, अग्नि और यम। ये 5 देवता है ना। अब देखो, देवता का मतलब होता है प्राकृतिक शक्तियों के रूप में इनका उपासना की जाती है। प्राकृतिक शक्तियों के रूप में इनकी उपासना की जाती है। संसार का सृष्टा या पालक कह सकते हैं या सहारक कह सकते हैं, वो एक ईश्वर है। और 4 पुरुषार्थ की बात बताई गई है, व्यवस्था की गई है। तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? तो एक है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 क्या है? ये पुरुषार्थ है। तो कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। धर्म का मतलब ये होता है कि आप हर एक व्यक्ति का धर्म या कर्तव्य बनता है कि वो अपना कर्तव्य का पालन करे और सदाचरण, ये सही आचरण से अपना जीवन व्यतीत करे या जीवन व्यतीत करे, है ना। अब अर्थ की बात की बजाय तो ये इसका मतलब जीवन की भौतिक जो सुख की समृद्धि से होता है।
और काम का मतलब शारीरिक सुखों की प्राप्ति से, और मोक्ष का मतलब है कि मानव जीवन के संपूर्ण कार्य करने के बाद हम जो भगवान के पास जाना चाहते हैं या मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, वही होता है मोक्ष कहलाता है। मानव जीवन का परम लक्ष्य वो है, अंतिम जो लक्ष्य कहलाता है, परम लक्ष्य होता है, वो मोक्ष ही होता है। ठीक है, कि हम भी कहते हैं कि इस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो, तो वही होता है मोक्ष, यानी मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है वो मोक्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक दर्शन के अनुसार कर्म के आधार पर पूर्व जन्म हो जाता है, यानी वैदिक जो दर्शन है उसके अनुसार है ना, जो कर्म के जैसा आप व्यक्ति कर्म करेगा उसके अनुसार उसका पुनर्जन्म होता है, ऐसा वैदिक दर्शन कहते हैं। वैदिक दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक दर्शन है मित्रों, ये वेदों पर आधारित था। इसमें वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, तो इतनी ही जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी तो इस तीसरे टॉपिक से थी। तो यहाँ हमारा टॉपिक तीसरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित इतनी ही हमारी पास जानकारी थी जो रीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, जो आपके सामने हमने रख दी है ना, इसके सिवाय रीट के पाठ्यक्रम के हिसाब से नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। कल के जो हमारा वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है, उसमें हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत और विश्व की सभ्यता के बारे में, भारत के संबंध किस प्रकार के थे अन्य राष्ट्रों से। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते होंगे कि यहाँ से 1-2 प्रश्न निकलता ही है। इस टॉपिक से 100% 1-2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा गया, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ रीट का जिसे प्रश्न पूछा नहीं गया हो। बात की जाए, अगर आपने कल एक प्री रीट का एग्ज़ाम हुआ था कल परसों, उसमें शायद मैंने एक प्रश्न देखा था, पेपर देखा था, उसमें एक प्रश्न भी था जो इस टॉपिक से आया हुआ है। मैं आपको बता दूँ कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो बाकी मस्त रहें।